यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 9 का यूपी बोर्ड का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, उसका प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 का बहुपद का इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं। जो लोग पीछे की क्लास नहीं देखे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं या मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप हर क्लास वाइज बनी है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका लाइक शेयर ये हमको मोटिवेट करता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए हमको ये कुछ बहुपद लिख के दिया है, कह रहा है कि इसमें कौन सा बहुपद है नहीं, मतलब हमको बहुपद पहचानना। देखिए बहुपद पहचानने के लिए एक ट्रिक सीख लीजिए। कैसे मालूम चलेगा कि ये बहुपद है या नहीं है? तो जो भी चर है, किसी भी बहुपद में जो भी चर है, चर पे हमको ये देखना है कि चर पे जो घात है, चर पे जो घात है वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब क्या? वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए पहला दिया है 4x² - 3x + 1 7। अब यहां पे देखिए चर क्या है, इसमें चर है यक्स। यक्स क्या है? चर है। अब चर की घात देखिए, चर की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब कि पूर्ण संख्याएं घात में है। पूर्ण संख्याएं क्या है? घात में है। तो इसके पहले का हल क्या हो जाएगा हमारा? पहले क्या लिखेंगे हम लोग? यह एक चर में बहुपद है। देखिए यहाँ पे एक चर है यक्स, यक्स है एक चर, इसमें भी यक्स इसमें भी यक्स, तो एक चर में हो गया। और चर का घात देख लीजिए, घात में क्या है? 2 है 1 है। हमको अगर घात में निगेटिव मिल गया, माइनस मिल गया या फ्रैक्शन मिल गया तो अब वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते, हल में क्या लिखेंगे? अतः यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ पे जो यक्स का घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। तो जिस बहुपद में यक्स की घात पूर्ण संख्या है, अगर हमको बहुपद पहचानना होगा तो हम बस यक्स पे जो भी चर राशि है, यक्स हो या वाई जो भी हो या टी हो, कुछ भी हो, उसके घात को देखना है। अगर घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस में है, फ्रैक्शन में, तो बहुपद नहीं होगा। तो पहला में क्या है? ये बहुपद है। दूसरे में देखते हैं दूसरे में क्या है, इसका हल क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो बहुपद है y के टर्म में है, y² + √2। हमको चर देखना है, चर क्या है इसमें? y पे घात कितना है? 2 कैसा है? पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद होगा। लिख देंगे यह एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड दिया है 3t + t करड़ी में 2। यहां पे देखिए, यहां पे चर क्या है? t है, यहां पे चर क्या है? t है। तो यहां पे एक घात है, यहां पे एक घात है। ये तो √2 मल्टीप्लाई में है, ये चर के साथ नहीं है, मल्टीप्लाई में है। चर का पावर देखना है। यहाँ पे चर का घात 1 है, यहाँ पे चर का घात 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। तो लिख देंगे यह एक चर में बहुपद है। इसका हल क्या हो जाएगा? थर्ड का हल क्या हो जाएगा? यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों बहुपद हो गया। चौथा को देखते हैं। यहां पे लिखा है y + 2/y। अब देखिए इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं y + 2। ये y अगर ऊपर जाएगा तब जानते हैं कि यहाँ y पे पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो देखिए ये फाइनली ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन y + 2y पे पावर -1। अब यहाँ पे देखिए चर y है, चर क्या है? y है। यहाँ पे एक घात है, लेकिन यहाँ पे माइनस में घात आ गई। यहाँ पे घात कैसे आ गई? माइनस में। तो यहाँ पे ये क्या है? ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका चर का जो घात है वो क्या है? निगेटिव है। तो हम लिख सकते हैं
यह बहुपद नहीं है, यह इसका हल क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है। रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसके चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें जो चर है उसका घात पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि यहां पे घात कैसे आ गया, नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया। तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। आगे देखते हैं। फिफ्थ में दिया है x पे घात 10, y पे घात 3, t पे घात 50। x पे 10 घात, y पे 3 घात, t पे 50 घात। देखिए हमको पूछा है कि एक चर में बहुपद, देखिए यहाँ पे 3 चर दिख रहा है, एक तो x चर है, एक y चर है, एक t, 3 चर है। हमसे बोला है कौन कौन इसमें एक चर में बहुपद है। यहाँ 3 चर है, तो यह भी बहुपद नहीं होता। लिख देंगे हल में, यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x, y, t अलग अलग चर है, अलग अलग चर है। एक चर में पूछता तो हमको यहाँ पे 3 चर दिख रहा है, बस अगर x में रहता है या बस y में रहता है या बस t में रहता तब तुम्हारा एक चर में बहुपद होता, लेकिन चर यहाँ पे बदल 3 चर, 1 2 3 चर है। हमसे पूछा है कि एक चर में बहुपद हो। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और नोट बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक बताइए। x पे घात 2 का गुणांक बताना है। गुणांक क्या होता है, जिसका भी गुणांक पूछे तो हमको देखना है कि उसने किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, किसका गुणा हुआ है, वही गुणांक कहलाता है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। पहला देखिए इसमें दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बहुपद दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमसे इसे पूछा है x वर्ग का गुणांक। तो देखिए पहले x वर्ग है कहां, x वर्ग यहां पे है, इसका गुणांक मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो हमको यही बताना है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, यहां इसको मैं पढ़ता हूं 1x स्क्वायर, जो प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है इसको पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर। तो 1 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। अब आते हैं सेकेंड में। सेकेंड देखिए क्या दिया है, सेकेंड में तुमको दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये दिया है। अब देखिए यहां पे प्लस 1 एक्स स्क्वायर था तो गुणांक प्लस 1 आया, प्लस 1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहां पे देखिए यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो जब यहां पे गुणांक लिखेंगे एक्स स्क्वायर का तो -1 गुणांक लिखेंगे, साइन के साथ लिखा जाता है ना, माइनस रहता है तो माइनस, प्लस रहता है तो नहीं लिखोगे तो प्लस माना जाता है, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएगा, -1। तो पहले में एक्स स्क्वायर गुणांक आ गया 1, दूसरे में आ गया एक्स स्क्वायर -1। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड देखिए क्या दिया है, थर्ड में हमको ऐसे दिया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें देखना है कि एक्स स्क्वायर, बस हमको एक्स देखना है कि एक्स स्क्वायर में किस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ये π/2 इंटू एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं इसको, π/2 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/2। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2, π/2। 3 हो गया। चौथा पार्ट देखिए दिया है
कर्डिंग में 2x-1 ये दिया हमको, √2x-1। अब इसमें पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए पहले देखते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, यहाँ पे एक्स का टर्म है, कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो जो चीज इसमें है ही नहीं तो उसके गुणांक कैसे बता सकते हैं हम लोग? तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। क्या लिख सकते हैं? जो टर्म नहीं रहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, क्या लिख देंगे? 0। जो चर है ही नहीं, जिसके बारे में पूछ रहा है, जिसका गुणांक वो है ही नहीं, तो उसका गुणांक क्या बताएंगे लोग? 0 बताएंगे। अगर है तो उसके अनुसार देख लेंगे कि उसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जो लोग क्लास को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में यही लिख रखा हूं, दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिया हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दे दिया है। 35 घात का एक बहुपद लिखना है, उसका एक उदाहरण देना है, और 100 घात का एक बहुपद लिखना है, एक पदी लिखना है। 35 घात वाले का दो पद लिखना है, वैसे 2 पद होना चाहिए उसमें, और 100 घात का एक बहुपद लिखना है, इसमें एक पद होना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं 35 घात का द्विपद लिख रहा हूं। 35 घात का द्विपद क्या होगा? लिखेंगे 35 घात का द्विपद। घात बोला है 35 होना चाहिए, तो हम कोई वेरिएबल कोई चर ले लीजिए, तो यक्स पे घात 35 प्लस 10 लिख दीजिए। यक्स पे घात 35 प्लस 10। देखिए 35 घात का बहुपद हो गया, और द्विपद भी है, 2 पद है, एक पद ये है, एक पद ये है। तो हमारा एग्जाम्पल ऐसी कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यक्स पे 35, वाई पे 35, जेड पे 35, और आगे कुछ लिख दीजिए। 2 पद होना चाहिए, तो एक पद ये हो गया, एक पद, 2 पद हमको दिखाना है वहां पे। तो ये हो गया 35 घात का द्विपद हो गया, एक्स की पावर 35 प्लस 10। बोला 100 घात का एक पदी, मैं ध्यान नहीं देता हूं, 100 घात का एक पदी। 100 घात का एक बहुपद लिखना जो एक पदी हो, मतलब इसमें केवल एक ही पद हो, तो y पे घात 100 लिख दीजिए। y पे घात क्या लिख सकते हैं? 100। एक पद है और घात भी क्या हो गया? 100। वेरिएबल आप कुछ ले सकते हैं, चर x ले लीजिए, y, z, m, n, a, b, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो y पे घात 100। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इतना ही करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के घात लिखिए। अब बहुपद का घात लिखना है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि बहुपद का घात कैसे लिखा जाता है। ठीक है? तो क्या बताया था कि जो भी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात हो, कोई बहुपद दिया है, किसी जो भी चर है उसमें जो अधिकतम घात हो, चर पे जितना अधिकतम घात हो वही उसका क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो जैसे हम पहला करने जा रहे हैं, पहले में हमको ये दिया है 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यह एक बहुपद है, हमको इसकी घात बतानी है। तो पहले देखते हैं कि चर क्या है। चर क्या है इसमें? x। अब x पे घात देखिए, यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात क्या लिखा है? x पे घात 3 है, यहाँ पे x पे घात 2 है, और यहाँ पे x पे घात 1 है। तो देखिए 3, 2, 1 में बड़ा कौन है? 3 है। बड़ा क्या है? 3 है। तो घात क्या हो जाएगा? इसका घात 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे घात बराबर 3, इसलिए इसकी घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। हमको बस चर पर अधिकतम घात देख लेना है, वही घात हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा में देखिए यहाँ पे दूसरा लिखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 टर्म है और चर यह y है। y पे घात कितना है? 2, और कोई y का टर्म है ही नहीं, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 2 घात हो जाएगा। यहाँ पे एक ही चर है और उस पर 2 घात दिया, तो इसका घात क्या हो जाएगा? लिख देंगे, इसलिए घात बराबर, अतः घात बराबर 2, अतः घात बराबर 2 हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा में हमको ऐसे दिया है 5t माइनस कौड़ी में 7। अब यहाँ पे चर क्या है? t है। चर क्या है? t है। तो t पे घात यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, t पे घात कुछ नहीं लिखा है, तो घात क्या मानते हैं? 1। t को हम लोग t पे ऐसे t लिखा है, तो t को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t पे घात 1, तभी उसकी वैल्यू क्या होगी? t ही होगी। तो यहाँ पे 5t माइनस कौड़ी में 7, इसका घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इस पे पावर कितना लगा है? 1। लिख देंगे घात बराबर 1।
इसमें घात क्या हो गया 1 हो गया। एक लास्ट में दिया है ओनली 3 दिया है, चौथा में दिया है कि 3, कह रहा है कि 3 का घात बताइए। अब देखिए इसमें कोई चर है ही नहीं, कोई चर है नहीं। जब चर नहीं है तो हम इसका घात बता सकते हैं कि नहीं? देखिए घात बता सकते हैं कैसे। इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स टू पावर 0। 3 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स टू पावर 0 यानी 3x टू पावर 0। अब यहां पे चर आ गया। देखिए इतने की वैल्यू जो होगी एक्स पे पावर 0 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, एक्स पे पावर 0 की वैल्यू होती है 1। अब 1 का मल्टीप्लाई 3 में क्या आएगा 3। देखिए इसके बराबर आ रहा है ना, तो इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहाँ चर आ गया, चर आ गया, चर पे देखिए घात क्या है, चर पे घात क्या लगा है 0। तो जब भी कोई हमको बस कांस्टेंट टर्म दिख जाए, नंबर दिख जाए, पूछे कि इसकी घात क्या होगी, हमेशा क्या बताएंगे 0। तो लिख देंगे घात बराबर 3। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में घात पूछा था, घात बता दिए। चारों का होता है, पहले का 3 घात आया, दूसरे में 2 घात है, तीसरे में 1 घात है और चौथे में 0 घात है। यहाँ पे क्या होगा 0, चौथा का 0 घात है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एक साथ कंप्लीट हो गया। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली का क्या है लास्ट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 लिखने जा रहा हूँ। अब देखिए प्रश्नावली 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन था इसमें, तो हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि रैखिक क्या होता है, द्विघाती क्या होता है और त्रिघाती क्या होता है। रैखिक क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर पर केवल एक घात हो, चर पे केवल एक घात हो उसको रैखिक बोलते हैं। जिस बहुपद में चर पे 2 घात हो उसको द्विघाती बोलते हैं, और जिस बहुपद के चर में 3 घात हो उसको त्रिघाती बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बहुपद लिख रखा है, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए पहले देखते हैं। पहले लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस यक्स। देखिए यहाँ पे चर क्या है यक्स, अधिकतम घात क्या है 2, अधिकतम घात क्या है 2 है 1 है। तो 2 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं हम लोग द्विघाती बोलते हैं। तो ये जो पहला वाला होगा ये क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो पहला वाला क्या हो गया द्विघाती बहुपद। दूसरा देखिए, दूसरा में दिया है कि x माइनस एक्स क्यूब, x पे 3 घात है, x पे कितना घात है 3 घात है। तो 3 घात का बहुपद क्या बोलते हैं हम लोग त्रिघाती बहुपद। इसको लिखेंगे त्रिघाती बहुपद, ये हमारा है त्रिघाती बहुपद। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, लिखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें देखिए चर क्या है y है, और y पर अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है। जो अधिकतम घात होता है वही घात होता है, तो उसी का घात हम लोग बताते हैं। तो ये 2 घात है, 2 घात वाले क्या बोलते हैं द्विघाती बहुपद। ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद, ये है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब 4th नंबर में 1 प्लस एक्स, क्या लिखा है 1 प्लस एक्स। इसमें चर क्या है यक्स है, यक्स पे घात कितना है 1 है। इसको बोलेंगे हम लोग रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे इसको रैखिक बहुपद। ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, ये हो गया रैखिक बहुपद। आगे चलते हैं 3t, क्या दिया है 3t, यहाँ पे चर है t, t का घात क्या है 1 है। तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। ये भी 1 घात वाला, तो रैखिक बहुपद हो जाएगा ये। इसको देखते हैं आर स्क्वायर, आर यहाँ पे चर राशि है और घात कितना है 2, 2 घात वाले क्या बोलते हैं द्विघाती। तो इसको लिखते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब लास्ट में बचा है 7x क्यूब, यहाँ पे चर क्या है x, घात कितना है 3, 3 घात का चर है, इसमें 3 घात है चर पे, तो क्या बोलेंगे इसको त्रिघाती बहुपद। ये हो जाएगा आपका त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 5 में यही पूछा था, कुछ बहुपद दिया था, बोला था बताइए कि 1 घात का है कि 2 घात का है कि 3 घात का है। तो हमने क्या किया चर पे घात को चेक किया, जहां 1 घात मिला वहां पे
एक घात मतलब रैखिक हो गया, 2 घात का मिला तो द्विघाती बहुपद हो गया, 3 घात मिला तो त्रिघाती बहुपद हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो लोग पढ़ सके। तो चलिए आज क्लास में इतना रन देते हैं। तो हम आज प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व किए। कल के नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।